हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर। तो जैसा कि आपको पता है आज अक्टूबर महीने का लास्ट डे है। तो एक दो दिन में अक्टूबर महीने की एक मंथली वीडियो आएगी आपके चैनल पर। जिन स्टूडेंट के पास ज़्यादा समय नहीं है या जिनके एग्ज़ाम जस्ट आने वाले हैं, तो हम उस वीडियो में अक्टूबर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन रखेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और साथ में क्वेश्चन और ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम रोज़ की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। मेरा होचों गबा त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? तो ये मनाया गया मणिपुर में। और बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम कौन है? तो सीएम है एन बीरेन। और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुई यूकेई। एशियाई पैरा खेल्स 2023 में किस देश ने टॉप किया? तो पहले नंबर पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा ईरान, तीसरे पे रहा जापान, फोर्थ पे रहा साउथ कोरिया और भारत का स्थान रहा 5वां। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने टोटल 111 मेडल जीते, जिनमें से 29 गोल्ड और 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। और एशियाई पैरा खेल्स का ये 4th एडिशन था। और पहला एडिशन कब हुआ? तो ये हुआ था 2010 में ग्वांगझाऊ शहर में, चाइना में, ग्वांगझाऊ चाइना में। और इस साल हुआ है हैंगझाऊ में, ये भी चाइना में है। तो आंसर होगा चाइना। भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने। और लद्दाख के एलजी कौन है? एलजी मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख के एलजी हैं बी.डी. मिश्रा। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया है? तो ये किया है आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नीलावो कुडीचा सिंबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है एस सोमनाथ की। ये हमारे 10th चेयरपर्सन है इसरो के। और इसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है मलयालम। और इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आया है, उसका नाम है लायंस दैट ड्रैंक मूनलाइट। तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी याद रखना है और ये मलयालम वाला भी याद रखना है। तो आंसर है एस सोमनाथ। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये रिकॉर्ड पहले था ईडन मार्क्रम के पास, जिसने 49 यानी कि 49 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी श्रीलंका के खिलाफ। तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने। इन्होंने 40 बॉल्स में अपना सेंचुरी कंप्लीट की है। तो आंसर है ग्लेन मैक्सवेल। पुलिस एप्लीकेशन के लिए 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रित राष्ट्रीय हैकाथॉन का नाम क्या है? हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की मीटिंग्स होती है जिसमें वो ऐप को कैसे बेहतर बनाएं, इस तरह से मंथन करते हैं। तो इसका आंसर होगा विमर्श 2023। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रावण दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो भारतीय इतिहास में रावण दहन करने वाली पहली महिला बनी है कंगना रनावत। कहाँ पे किया ये? तो ये किया लवकुश रामलीला में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो आंसर है कंगना रनावत। किस एरोस्पेस कंपनी ने पहले वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल रॉकेट का अनावरण किया? तो ये क्या स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। हैदराबाद मतलब कि तेलंगाना की कैपिटल। और कब बनी थी ये बनी थी 2018 में। और इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर 2 बंदे हैं, एक तो है पवन कुमार और दूसरे हैं नागा भारत डाका। पवन कुमार और नागा भारत डाका। और हेडक्वार्टर हैदराबाद में 2018 में बनी थी। और इस रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है विक्रम 1।
और इससे पहले नवंबर 2022 में इन्होंने एक और रॉकेट लॉन्च किया था इसरो की मदद से श्रीहरिकोटा से, नाम था उसका विक्रम एस, ये भी याद रखना आपको। और जो ये विक्रम 1 है ये लॉन्च होगा फरवरी 2024 में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 300 kg तक का पेलोड उठा सकता है। और कहाँ पे जाएगा ये जाएगा अर्थ की लो ऑर्बिट में। तो आंसर है स्काई रूट। और बात करें इसरो की, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बना था 1969 में, और अभी चेयरमैन है एस सोमनाथ। और बोइंग कंपनी आपको पता है अमेरिकन कंपनी है। और बात करें हेल की, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बनी थी 1940 में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है बेंगलुरु में। ये सब आपको याद रखना है। तो आंसर है स्काई रूट। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने हैं, स्पीकर बने हैं माइक जॉनसन। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे इंडिया में बाईकैमरल सिस्टम होता है, वैसे ही अमेरिका में भी बाईकैमरल सिस्टम होता है। बाईकैमरल सिस्टम मतलब कि अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस इंडिया में क्या है, वो है राज्यसभा, और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस। तो ऐसे ही अमेरिका में अपर हाउस है सीनेट, उसको बोलते हैं सीनेट, और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर बन गए हैं यूएसए के माइक जॉनसन। और बात करें अमेरिका की, अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था 4 जुलाई 1776 को, और पहले प्रेसिडेंट थे कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, और दूसरे थे जॉन एडम्स, जो ऑप्शन में दिख रहे हैं। और जो अभी जो बाइडन है वो 46th प्रेसिडेंट है, और इससे पहले थे जो ट्रंप, वो 45th हो गए। तो और अमेरिका में 2 मेन पार्टी हैं, कौन सी, एक रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेट। और जो बाइडन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो इससे पहले वो थे ट्रंप थे, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे। तो आंसर हो गया माइक जॉनसन। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो लेडीज़ हैं कमला हैरिस, और कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की होस्ट कहाँ होंगे, ये कहाँ मेज़बानी कहाँ होगी, इसकी मेज़बानी होगी यूएई की कैपिटल दुबई में। और यूएई के अभी 3rd प्रेसिडेंट बने हैं अभी, कौन है, उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद। और यूएई में करेंसी कौन सी चलती है, वो चलती है दिरहम। और दोहा है कतरी कैपिटल, रियाद है सऊदी अरब की, और अमान है जॉर्डन की कैपिटल। और ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कहाँ होगी, तो ये होगी दुबई में। और बात करें मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट में लगभग 19 कंट्रीज आती हैं, तो इनकी आपको करेंसी सबको याद होनी चाहिए। तो कुछ एक की मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे कि बहरीन, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, इनकी करेंसी है दिनार। और यूएई की अभी बताई थी मैंने दिरहम, और मोरक्को भी याद रखना आपको, इन दोनों की है दिरहम। और एक मिडिल ईस्ट कंट्री इजराइल, इजराइली करेंसी है शेकेल। और बात करें सऊदी अरब और ओमान, कतर और यमन, इन चारों की करेंसी है रियाल। और सीरिया, सूडान, इजिप्ट यानी कि मिस्र और लेबनान, इन चारों कंट्रीज की करेंसी है पाउंड। तो ये सब आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन बना दिए गए हैं कौन? तो ये बना दिए गए हैं राजकुमार राव, ये एक एक्टर हैं। और बात करें इलेक्शन कमीशन की तो हमारे अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है राजीव कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका इलेक्शन कमीशन का? तो ये है निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली। बस आपको नई दिल्ली याद रखना है। और कब बना था ये बना था 25 जनवरी 1950 को बना था। इसलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाते हैं। तो आंसर हो गया राजकुमार राव। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है पेटीएम। और बात करें पेटीएम की, पेटीएम बना था 2010 में। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नोएडा में, नोएडा यूपी। और बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों की तो ये हो रहे हैं गोवा में। और यहाँ का इसका थीम है गेट सेट गोवा। और मैस्कोट है, ये दिख रहा है आपको, ये है मोगा। इसका नाम रखा गया है मोगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। मोगा क्या है? ये इंडियन बिसोन है। और इसमें पहले राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? ये हुए थे 1924 में लाहौर में, आपको बताया था मैंने। और इससे पिछले 36 में कहाँ हुए थे? 36 में हुए थे गुजरात में। और जो गुजरात में हुए थे उसमें फर्स्ट रैंक रहा था इंडियन सर्विसेज का, दूसरा रहा था महाराष्ट्र और तीसरा रहा था हरियाणा। और अब की बार 37 टीमें भाग ले रही हैं। 37 टीमें कैसे? 28 स्टेट, 8 यूटी और 1 है इंडियन सर्विसेज की टीम। तो टोटल हो गए 37। और गेम्स कितने होंगे? गेम्स होंगे 36। 36 कैसे? 36 में से 34 तो होंगे गोवा में और 2 होंगे, 2 कौन से? एक गोल्फ और एक साइकिलिंग, ये होंगे नई दिल्ली में। बाकी 34 होंगे आपके गोवा में। और इसका थीम ये रहा गेट सेट गोवा 2023। और मैस्कोट यानी कि शुभंकर है, इंडियन बिसोन मोगा। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आंसर है पेटीएम। एसबीआई ने अभी भी किसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो ये किया है एमएस धोनी को। बात करें एसबीआई की तो एसबीआई बना था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मरीन ड्राइव, मुंबई। मुंबई याद रखना बस आपको। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खरे। दिनेश कुमार खरे। हाल ही में बब्बन राव ढाकणे का निधन हो गया। वो किस फील्ड से संबंधित हैं? तो वो थे पॉलिटिशियन, वो जनता दल के एमपी थे। और चंद्रशेखर जी की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे ये। और कौन सी लोकसभा थी? वो 9th लोकसभा थी। और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वंजारी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। तो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले पहले एमपी बने थे बब्बन राव ढाकणे, यानी कि वंजारी कम्युनिटी से पहले एमपी बने थे बब्बन राव ढाकणे। और ये जनता दल से थे, महाराष्ट्र से। तो आंसर हो गया पॉलिटिशियन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।